नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब देखिए, जो यशोधरा का जो दूसरा भाग है उसमें किस प्रकार से कवि ने यशोधरा के रूप में एक नारी चरित्र का एक जीवंत रूप प्रस्तुत किया है। यशोधरा उपालंब भी दे रही है, लेकिन साथ में अपनी पतिव्रता धर्म का परिचय दे रही है। यशोधरा ये सिद्ध कर रही है कि बस दुख तो इस बात का है कि पति को जाना था तो जाए, लेकिन इसका श्रेय थोड़ा मुझे भी मिल जाना चाहिए था कि मैंने उनको भेजा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझे इस रूप में जाना ही नहीं। और यह आया सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने तो यही मान लिया कि मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा तो स्त्री है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। और यशोधरा अपने उस कर्तव्य को स्मरण करते हुए कहती है कि हे मेरे नाथ, आज भी मेरे स्वामी हो, मेरे पति हो, आज भी मुझे उतनी ही आपसे उतना ही जुड़ा, उतना प्रेम, उतना स्नेह है। और इसलिए जाओ अमृत लाओ, यानी सिद्धि प्राप्त करो। जीवन में संसार जो दुखों का घर बना हुआ है उसमें कुछ इस प्रकार का अमृतत्व का रस प्राप्त करो। मुझ में मेरा पानी, और मुझ में तो मेरा जो थोड़ा सा जो जीवन का जो आधार है वही मेरा तो मेरे पास है पानी की भांति। आप तो अमृत की तलाश में हैं, मेरे भीतर तो मेरा ही पानी, मेरा मान और सम्मान है। चेरी ही में बहुत तुम्हारी, और मैं तो इसी में खुश हूं कि मैं तुम्हारी दासी कहलाऊं। और मुक्ति तुम्हारी रानी, और मुक्ति जिसके लिए तुम जा रहे हो, जिसके लिए तुम जिसको प्राप्त करना चाहते हो, वो मुक्ति तुम्हारी रानी बने, मैं तो तुम्हारी दासी बन जाऊं। कितना बड़ा व्यंग्य है कि आपने उस मुक्ति को ही अपनी सबसे प्रिय चीज माना, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए। फिर भी मुझे स्वीकार है कि आप अमृत लाओ, मैं साधारण जन बनकर, पानी बनकर रह जाऊं, मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं, तुम मुक्ति को अपनी रानी बनाओ। प्रिय तुम तपो सहू में भरसक, देखूं बस हे दानी, कि हे प्रिय तुम करो तप और तपस्या, मैं अपनी पीड़ा और संकट और दुख को सहन कर लूंगी। सहूं में भरसक, देखूं बस हे दानी, और मैं इस देखना चाहती हूं कि आपका कितना बड़ा, आपके अंदर जो त्याग का, दान का भाव है। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, और कहाँ तो तुम्हारी गुणों की भरी हुई अपार गाथाएं, और कहाँ उसके साथ मेरी एक छोटी सी करुण कहानी, एक यशोधरा जिसको पति ने मुक्ति के लिए त्याग दिया था। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। तुम्हें अप्सरा विघ्न, अप्सरा सौंदर्य रूपी आकर्षण, संसारिक आकर्षण जो है तुम्हें कभी व्याप्त नहीं करे, आकर्षित नहीं करे, तुम्हें कभी बाधा से रोके नहीं, इसलिए यशोधरा करधारी, इसलिए उसके लिए यशोधरा तुम्हारे लिए रक्षक के रूप में, करधारी तलवार को हाथ में लेकर, या एक तरह से उसके रक्षक के रूप में मैं तुम्हारे खड़ी हूं। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। हे आर्य पुत्र, आप तो परीक्षा दे चुके, अब मेरी बारी है। मैं पतिव्रता धर्म की जो मेरी परीक्षा है उसमें अपने आप को सिद्ध करूंगी। तो ये हुआ मैथिली शरण गुप्त का जो अध्याय था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपने कैकेयी, अनुताप, उर्मिला और यशोधरा ये पूरा कर लिया है। अब फिर नया अध्याय शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।